एक बालक था, वोबदेव नाम था उसका, और पढ़ने में बेचारा कमजोर था। अब लगभग पूरे गांव के साथ पढ़ चुका था। इसका मतलब जानते हैं? गांव में किसी को भी पूछो, वोबदेव, हाँ मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था, वोबदेव मेरे क्लास में पढ़ता था, क्योंकि उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे आगे चले जाते थे, ये तो वहीं का वहीं बेचारा। अब वो क्लास टीचर भी कितना प्रमोट करे, प्रमोट होता है ना, कुछ मार्क्स भी दान में देते हैं, तो कितना करे, कितना कितना इसको धक्का मारे, एक बार फेल, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, ये इतनी बार फेल हो रहा था, इतना कमजोर बालक। तो अब तो इतना हुआ कि पूरे स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, ट्रस्टी सब लोग आपस में मिले, मीटिंग की, और एजेंडा क्या था? वोबदेव। बोले ये लड़का हमारे स्कूल का नाम बिगाड़ रहा है, हमारा स्कूल का नाम, हमारे स्कूल की रेटिंग जो है घट रही है, स्कूल का नाम बिगड़ रहा है, ये वोबदेव बार बार फेल हो रहा है, क्या करे क्या करे? बोले स्कूल के नाम को बचाने के लिए इसको निकाल दो स्कूल से। लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया और वोबदेव के हाथ में पकड़ाया, बोले कल से स्कूल में मत आना। 10 साल का बालक, हाथ में लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल से निकाल दिया। अब क्या करें? अब घर पर क्या मुंह लेकर जाए? इतिहास ऐसा कहता है कि वो वोबदेव घर पर नहीं गया। गांव में एक कुआं था, कुएं के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठा, सर्टिफिकेट हाथ में लेकर। मेरे जैसा होगा, सर्टिफिकेट भी ठीक से पढ़ने को नहीं आता था, लिविंग सर्टिफिकेट निकाल दिया। लेकिन वोबदेव हाथ में लेकर सोच रहा है कि यार मैं पढ़ने में इतना कमजोर क्यों, क्यों क्यों मैं फेल होता हूं, क्यों मेरे से कुछ नहीं हो पाता है। अब देखो, वो पेड़ के नीचे बैठकर बार बार सोच रहा था, और वो बात दिल पर लग गई, क्योंकि ये लोग ने स्कूल से निकाल दिया। उसी समय उस 10 साल के बालक वोबदेव की दृष्टि कुएं के ऊपर गई। कुआं जानते ना, वेल, कुआं। पहले के जमाने में कुएं की बाउंड्री तो हुआ करती थी, लेकिन सिस्टम नहीं थी, वो चक्कर होता है ना, चक्कर से रस्सी नीचे जाती, वो चक्कर नहीं था। कुएं की बाउंड्री पत्थर से बनी हुई थी, और रस्सी बांध, बाल्टी से रस्सी बांधकर कुएं में डालते और रस्सी ऐसे खींचते, तो वो पत्थर के ऊपर रस्सी घिसती थी, और घिसते घिसते पत्थर में एक रेखा हो गई, और फिर उसी में रस्सी फंस जाती। समझ रहे हैं आप? तो वहां से रस्सी बाल्टी बांधकर डालते, पानी भरकर खींचते, डालते, खींचते, डालते। वोबदेव देख रहा है कि बार बार ये रस्सी इस पत्थर पर घिस रही है, और रस्सी से पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया, ऑलमोस्ट पत्थर के 2 भाग हो गए। वोबदेव, उस बालक ने सोचा कि रस्सी से यदि पत्थर को तोड़ा जा सकता है, बार बार रस्सी को घिसने से यदि पत्थर टूट सकता है, तो बार बार किसी वस्तु को पढ़ने से, याद करने से मुझे वो याद क्यों नहीं रह सकता है? मेरा दिमाग पत्थर जितना तो कठोर नहीं है। उस बालक को वहां से एक शिक्षा मिल गई कि किसी भी वस्तु को बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। जैसे भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, कथा सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है, यह आत्मा का आहार है। सो वोबदेव ने यह सोचा कि किसी भी वस्तु को बार बार करने से वो याद रह जाएगा। अब स्कूल में तो लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल में तो जा नहीं सकता था, अब क्या करें? तो वोबदेव ने क्या किया, अब स्कूल में तो पढ़ नहीं सकता, भगवत गीता को हाथ में उठाया, और दिमाग में फिट हो गया कि किसी भी वस्तु को बार बार, माने अभ्यास करोगे याद हो जाएगा, अभ्यास होना चाहिए, क्यों याद ना हो? पत्थर के ऊपर रस्सी घिसने का अभ्यास हो तो पत्थर टूट जाए,
तो हमारा दिमाग पत्थर तो नहीं है, हमें क्यों याद ना रहे? वोबदेव बार बार भगवत गीता का एक श्लोक बार बार पढ़ने लगा, याद हो गया, दूसरा श्लोक याद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करते करते कुछ ही समय में वोबदेव ने गीता के 700 श्लोक बाय हार्ट कर लिए। ये सत्य इतिहास है। श्रील प्रभुपाद ने इनका नाम भागवत में लिया है। और फिर वोबदेव ने उठाया भागवत के श्लोक बार बार पढ़ते गए। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक याद हो गए इस बालक को। अब घटना ऐसी घटी कि इसे गीता भागवत सब सारे शास्त्र मुंह जुबानी बाय हार्ट हो गए। और उसी समय मोगलों का शासन हमारे देश में, भारत में आया। और ऐसा वर्णन है कि मुसलमान की मोगल सेना ने 6 महीने तक भारत में रही और 6 महीने तक उन्होंने जो भोजन बनाकर खाया, उस भोजन का जो ईंधन था वो भारत के वेद थे। सारे वेद, हमारी संस्कृति पर बड़ा प्रहार हुआ इनका, सारे वेद जलाकर राख कर दिए। और उसमें हमारे मूल भागवत और गीता की जो लिपि थी वो भी जलकर भस्म हो गई। जब ये मुगल सेना चली गई, भारत का साधु समाज एकत्रित हुआ कि मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए गीता और भागवत ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ थे, लेकिन इन्होंने जला दिए। अब क्या किया जाए? हमें कैसे भी करके इस मानव समाज के लिए गीता और भागवत चाहिए। क्या करे? किसी ने कहा कि एक लड़का है, उसे गीता भागवत दोनों याद है, बुलाओ उस लड़के को। वोबदेव को बुलाया गया। बोले बेटा गीता याद है? बोले हाँ। बोले बोलो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवा शिव किम कुरु, झांझावात तूफान की तरह 700 श्लोक बोल दिया। बेटा तुझे भागवत याद है? बोले याद है। एक पानी का गिलास दोगे? क्योंकि गीता बिना पानी पिए बोल दिया। एक पानी का ग्लास पिया और भागवत शुरू किया। जन्मादस्य तो आदि तरचार्थे शुभिज्ञ स्वरार्थे ने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित केतवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरिश्वे सद्य हि अवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निमिषे क्षेत्रे ऋषे शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं, भले 10वीं फेल है। वो शुरू कर दिया और 18,000 श्लोक रिकॉर्ड हो गए, लोगों ने लिख लिए। लेकिन तो धमाका मच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे प्रेस वाले आए, बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सबसे पहला प्रश्न प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि इतना श्लोक याद है कि स्कूल में पढ़े हो आप? कहां तुम पढ़े हो? कौन सी स्कूल में तुम्हारी शिक्षा हुई? तब उस बालक वोबदेव ने कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा ना, उसने तो लिविंग सर्टिफिकेट देकर मुझे स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि पढ़ने में बड़ा कमजोर था। तो बोले आपको इतना कुछ याद रह गया? वोबदेव ने एक ही वस्तु कहा, अभ्यास। अभ्यास, जीवन में अभ्यास करेंगे सब कुछ समर्थ है। अभ्यास एक ऐसी वस्तु है, कुछ नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल यदि हम अभ्यास करें। जीवन में अभ्यास होना चाहिए। सुसफल बालक वो है जो अभ्यास करे और अभ्यास करते हुए ये ज्ञान को, वेदों को, शास्त्र को पुस्तक में न रखे, मोबाइल में या कंप्यूटर में नहीं, अपने दिमाग में रखे। सफल बालक ये है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।